A7 physical controls. Physical security perimeter. Security perimeter shall be defined and used to protect areas that contain information and other associated assets. When I am auditing this, I will want पूरा physical map. इसमें मार्क कि तुम्हारा प्रोसेसिंग एरिया क्या है, तुम्हारा रिसेप्शन कहाँ है. अभी मेरा एक क्लाइंट है, उसने अपना नया ऑफिस बनाया, पूछे बिना बना लिया पहले. अब कैसा है कि रिसेप्शन से तुम अंदर घुसोगे तो एक छोटा सा मीटिंग रूम है. ये तो गड़बड़ है ना, डिजाइन ही गड़बड़ है. तो मैं तुमको अपने प्रोसेसिंग एरिया में ले जाऊंगा. क्यों? तुम्हारा तो डिजाइन ऐसा होना चाहिए था, तुम्हारा सिक्योरिटी पेरिमीटर ऐसा होना चाहिए था दैट यू नो if I enter your office, if this is your reception area, this is your reception area, यहीं पे मुझे 2-3 मीटिंग रूम दे दो ना. अंदर क्यों ले जा रहे हो प्रोटेक्टेड एरिया में मीटिंग कराने के लिए? ये तो जुगाड़ है. ये तो तुम यू आर क्राइंग आउट लाउड फॉर समवन टू ब्रीच योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. सो मैप, उस पर मार्किंग अबाउट मेरा प्रोसेसिंग एरिया का है, कहाँ गेट्स हैं, which of these gates are manned. These will be important auditable questions. खास करके आपके जो सफाई के वेंडर है, पानी वाला जो वेंडर है, वो पानी के जो बड़े बड़े जार्स आ रहे हैं, वो ऊपर तक कैंटीन तक पहुंचता कैसे है? कैंटीन का रास्ता कहाँ से है? कैंटीन में ऐसा स्टाफ आएगा जो अनपढ़ होगा. Why are they getting access to the processing facility? Those questions will continue to be important areas for us to audit when we are doing physical security perimeter audits. Secure areas shall be protected by appropriate entry controls. Could be access cards, could be manned, could be both. Securing offices, rooms and facilities. Physical security for offices, rooms and facilities shall be designed and implemented and monitored. खास करके critical assets like your IT room, server room जो है आपका, हीट ना हो जाए इस चक्कर में वो क्या करेगा, दरवाजा खुला छोड़ देगा. अक्सर होता है. मैं तो जहाँ ऑडिट कर रहा हूँ वहाँ देखता हूँ कि आप जिस दिन ऑडिट के मूड में नहीं रहें, जब आप उनके नॉर्मल विजिट्स में रहें, तो सर्वर रूम खुला ही हुआ है. अभी बहुत सारा माल आ रहा था इसलिए खुला हुआ है, अभी कुछ और कारण है तो खुला हुआ है. नहीं चलेगा. और अननेसेसरी कंट्रोल भी नहीं लगाने चाहिए. गूगल के गुड़गांव वाले ऑफिस में वॉशरूम जाने के लिए भी आपको कार्ड का जरूरत पड़ जाएगा. Useless deployment of access controls. Physical security monitoring. Premises shall be continuously monitored for unauthorized physical access. Protecting against physical and environmental threats. Protection against physical and environmental threats such as natural disasters and other intentional or unintentional physical threats to infrastructure shall be designed and implemented. ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अक्कल लगाइएगा तो it could lead to someone's death. अभी ये जो कोचिंग में कुछ बच्चों का डेथ हुआ है, उसका एक रीज़न ये था, पानी भर जाने की वजह से जो एक्सेस कार्ड ड्रिवन दरवाजे थे वो खुले ही नहीं. वो जो आधा मिनट 1 मिनट का नुकसान हुआ, उसकी वजह से लोगों की जान चली गई. जबरदस्ती के कंट्रोल्स मत लगाना. टेक्नोलॉजी विल हैव इट्स ओन डिमेरिट्स. तो आप
फिजिकल एनवायरमेंटल थ्रेट्स के लिए क्या करने वाले हो, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए क्या करने वाले हो, इसके बारे में सोचो फ्रॉम बोथ एंगल्स, फ्रॉम माई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द ह्यूमन साइड. और प्लीज फॉर ऑल ऑफ अस हु आर लुकिंग एट ऑडिटिंग एज अ करियर, इंसान की जान मशीनों से ज़्यादा ज़रूरी है. तो भैया सबसे पहला काम करो, कभी भी ऑडिट स्टार्ट करो तो फायर सेफ्टी, अर्थक्वेक सेफ्टी, ऐसे नॉर्म्स को जरूर चेक करो. वो जो गेट्स हैं बिजनेस कंटिन्यूटी सिचुएशंस में, पाथवेज को साफ रखो. आईएससी का मिशन में स्टेटमेंट है कि सबसे पहले आपको पीपल पहचानना है, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. और अक्सर होगा जो भागने वाला गेट होगा ना, वो बिल्कुल क्लटर्ड होगा, कचरा इकट्ठा करने की जगह होगी. तो मैं तो यहाँ नोएडा एनएसईजेड में मेरे क्लाइंट हैं, तो वहाँ ऑडिट करने जाता हूँ तो सबसे पहला काम करता हूँ कि भैया क्लॉक करो, अभी आग लग गई, मुझे क्लॉक करके दिखाओ कि कितने देर में तुम असेंबली एरिया में इकट्ठा कर सकते हो लोगों को. पता चला कि वो पीछे से कंटिन्यूटी वाला जो गेट था वो गेट जाम है, पीछे ताला बंद कर रखा है हमने, कचरा इकट्ठा कर रखा है. तो कम ईश्वर न करे किसी दिन क्राइसिस आएगा, और क्राइसिस बोल के नहीं आएगा, और जिस दिन आएगा वो दुकान बंद करा देगा. सो हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट, और ध्यान रखिएगा इंटेंशनल भी होगा. So how are you protecting against these things will be an important consideration. Hire an expert to do it. Working in secure areas, security measures for working in secure areas shall be designed and implemented. Clear desk and clear screen, clear desk rules for papers and removable storage media, and clear screen rules for information processing facilities shall be defined and appropriately enforced. डेस्क पे सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूटा रहता है. इवन व्हेन पीपल गो बैक होम, उन्होंने आज जो डिजाइन डॉक्यूमेंट पे रिव्यू हुआ था वो उनके डेस्क पे पड़ा हुआ है. सफाई कर्मचारी सफाई करते हुआ घूमेगा एंड ही विल हैव हैंड्स ऑन टू दोज कॉन्फिडेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो प्लीज इंश्योर दैट योर टीम अंडरस्टैंड्स क्लियर डेस्क का मतलब क्या है. Equipment siting and protection. Equipment shall be sited securely and protected. Security of assets off premises. Off-site assets shall be protected. जब technical controls में घुसेंगे तो we will come back to this 7.9 again. 7.10. Storage media shall be managed through their life cycle from acquisition, use, transportation, disposal in accordance with the organization's classification scheme and handling requirements. तो वो identity management के frame में storage media को भी डाल दीजिए. So when we are discussing identity management a little bit, when we are discussing the technical controls, because storage media एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ फेलियर. ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर जाइएगा तो स्पेशली इन टेक्नोलॉजी कंपनीज वेर यू आर नॉट एग्जिबिटिंग द काइंड ऑफ कंट्रोल्स यू वुड वांट, तो वहाँ स्टोरेज मीडिया इज द ओनली वे जो जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी होगी. हमने करोड़ों का बिलिंग किया है किसी क्लाइंट को, और वो सोर्स कोड आपके बच्चे के स्टोरेज डिवाइस में है. वो स्टोरेज डिवाइस वो घर लेके जा रहा है. ये बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी है. सपोर्टिंग यूटिलिटीज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पावर फेलियर्स एंड अदर डिसरप्शंस कॉज्ड बाय फेलियर्स इन सपोर्टिंग यूटिलिटीज. तो पूरा बैकअप, उसका मेंटेनेंस सब कुछ इन स्कोप में कर दीजिए. केबलिंग सिक्योरिटी,
cables carrying power, data, or supporting information services shall be protected from interception, interference, or damage. Most of these cables are now enabled with some TLS layer protection or some other protection mode. कि आज अब इसको हैक करना आसान नहीं रह गया है. But get this information from your cable guy. Equipment maintenance. Equipment shall be maintained correctly to ensure availability, integrity, and confidentiality of information. Secure disposal or reuse of equipment. Items of equipment containing storage media shall be verified to ensure that all sensitive data and licensed software has been removed or securely overwritten prior to disposal or reuse. आपके क्लासिफिकेशन स्कीम में ये आना चाहिए. How do you plan to dispose information? रोल चेंज हुआ, किसी को पुराना लैपटॉप मिल गया, तो वहां का डेटा का क्या हुआ? These will be important questions. और ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा भसड़ है. जो ये फ्रीवेयर हैं, इन सब का बहुत भसड़ है. इनको बहुत केयरफुली, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को बहुत केयरफुली इनको मॉनिटर करना चाहिए. उसने लिख रखा है कि पर्सनल यूज़ तक रखिएगा तो फ्री है, जैसे आप इसको किसी बिजनेस यूज़ में लाइएगा ये पेड हो गया. ऑडिटर को ये बात समझ में आती है. Everyone, please go through the physical controls. Questions पूछ लो, and then we start 11:10 with the technological controls. ठीक है everyone? So, Yeah. what is the evidence that will be shown for 7.12? That is cabling security. आपका जो केबलिंग आपने कराई है इसका टेक्निकल असेसमेंट है, उसने आपको सबमिट किया होगा ना. सो समवन लाइक संजीव विल आस्क यू कि जो केबल आपने लगाया है उसमें क्या सिक्योरिटी उन्होंने ये कर रखा है. Okay. एंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसका एनुअली चेकअप भी होता है, इसकी रिपोर्ट आती है प्रॉपर्ली. छोटी का मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका साल में एक बार होता है. आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल चेकलिस्ट. और नहीं होता है तो आप एज इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर लिख दो. हाँ, लिख दो. आपका काम है, आपने रेड फ्लैग खड़ा कर दिया. क्योंकि कल ये फटेगा, और फटेगा तो हमारे सर पे आएगा. तो हम तो ये कह देना कि भाई मैंने तो बताया था तुझे. Auditor would look for and for the oversight assets of 7.8 and 7.9. वो फिजिकली चेक करेगा. So he will see if every equipment is being cited, और citing controls क्या हैं आपके पास. So he will physically walk the premises and look at the evidences. So So it will basically a physical walkthrough, right? हाँ, physical walkthrough. For both 7.8 and 7.9. 7.9 तो बहुत कुछ करेगा. 7.9 तो बहुत कुछ करेगा. So my question to you is, Simran, that you are allowing your people to carry laptops back home. Remote working कर रहे हैं. So security of assets off premises. So whatever information assets are being taken off premises, travel पे कोई जा रहा है, so that is also off premises. So what is this आपका VPN कंट्रोल क्या है? सारी कंट्रोल्स चेक करूंगा इसमें. तो ये तो टेक्निकल कंट्रोल में आएगा ज़्यादा. 7.9. And sir, how about 7.5, which talks about physical and environmental threats? So इसमें तो बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा. So you will need lot of legal document. आपका बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, that your building is stable. अर्थक्वेक होगा तो आपका बिल्डिंग उसको झेल सकता है. What are your fire safety controls? What are your other controls? वो सब चेक करेगा. And if you have a BCP site will also come into play here.
Okay, sir. मुझे And also, I mean, there are हम्म, one thing more on this. हम्म, There are the frequency of these drills absolutely, absolutely, because absolutely. that is documented in the organization. I mean that one is planned drill and one is surprise drill. I mean how the like you mentioned that how much time it will clock to reach in the assembly point in case of fire, in case of earthquake, अरे in case of मेरे साथ क्या किया, सुरभि एक कंपनी है यहाँ, तो एक्सटर्नल ऑडिटर आया और जो हमारे पानी वाले फायर वाले इक्विपमेंट्स थे, उसने बोला कि मुझे यहाँ आग लगी है, मुझे पानी लगा करके दिखाओ। उसको खोलने में ही हमको टाइम लग गया, वो काफी टाइम से अनयूज था, तो उसको पानी डिस्पेंस करने में ही बहुत टाइम लग गया। उसको लिख दिया नॉन कन्फॉर्मिटी और हमको इसका पूरी फिक्सिंग करके वीडियो बना करके भेजना पड़ा कि अब हमारा अप टाइम 6 सेकंड्स है। बोला आग लगेगी तो तुमको तो ये इक्विपमेंट को चालू करने में इतना टाइम लग जाएगा कि लोग मर जाएंगे। तो ये ड्रिल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रिल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ऑफ द व्यू दैट एज ऑडिटर्स हम और कुछ करें ना करें, ह्यूमन लाइफ्स के बारे में तो बहुत केयरफुल होते हैं। वी कांट मेस विद अदर पीपल्स लाइफ्स, तो और कुछ करें ना करें, इसमें तो फायर ड्रिल्स, एक्चुअल कंट्रोल्स कैसे हैं। इफ यू आर वर्किंग फॉर अ फैक्ट्री, वी सॉ दैट वहां पर सोल्डरिंग हो रही थी, तो सोल्डरिंग में फ्यूम्स निकलते हैं, दोज आर वेरी हैजार्डस। आपका सर्वर रूम में फ्यूम्स हैं, आग लगेगी तो फ्यूम्स निकलेंगे, तो गैसिंग सिस्टम है कि नहीं आपके सर्वर रूम में, तो दोस क्वेश्चंस विल बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। बट इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है और जो मुझे बहुत स्कैरी लगता है पर्सनली इज द लीगल कंट्रोल्स। इसमें लीगल बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे, एंड सैडली विच इज अ वेरी वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर कंट्री कि कहीं एक जगह पे कंसोलिडेटेड लिस्ट नहीं है ऑफ द लीगल रजिस्टर। आर यू विद मी? है नहीं हमारे Yes, sir. पास, और एक्सटर्नल ऑडिटर इन चीजों को बहुत ध्यान से देखता है। और खास करके आजकल नया बीमारी लगा हुआ है सबको, एनवायरमेंट वाला, उसमें कौन से नए कंट्रोल्स आए हैं, कौन सा नया नॉर्म आया है, यू डोंट। अब तो सारे आईएसओ के स्टैंडर्ड में इंक्लूडिंग आईएसओ 27000 में एक नया अटेंडम आया है अबाउट क्लाइमेट कंट्रोल, तो सब लोग प्लीज वो डाउनलोड कर लीजिएगा आईएसओ की साइट से। इफ यू गो टू iso.org, (4.1) में they made a addition. Organization shall determine whether climate change is a relevant issue. 4.2 relevant interested party requirements related to climate change. दो हैं बट इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी वजह से देयर आर मल्टीपल सब ग्रुप्स, फोकस ग्रुप्स वर क्रिएटेड एंड they are basically analyzing each and every aspect of the organization, be it operation, be it technology, everywhere. भगवान भला करे यार, रोज पढ़ते ही रहो। पढ़ने के साथ पढ़ना ये हो गया हुआ कि जैसे
वी आर यूके बैंक, सो हमारे यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बन गया है, हर एरिया से ये क्लाइमेट चैंपियन करके डाल दिया गया है। सो ईच एंड एवरी प्रोसेस को पिछले ऑलमोस्ट 8 महीने से रिव्यू कर रहे हैं, एंड दे जस्ट गिविंग देयर इनपुट। सो यू कैन इमेजिन, आई मीन विजुअलाइजेशन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एक वैसे सब जगह बजट की कमी रहती है, लेकिन इसके लिए स्पेशली बजट है।